Hello everyone. Hello everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी का स्वागत है। फटाफट से मुझे एक मैसेज करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, सो दैट हमने क्लास स्टार्ट कर सके। फटाफट से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं। तो कंजंक्शन की प्रैक्टिस करनी है आज हमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी स्टूडेंट्स लाइव बने रहेंगे और जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने ग्रुप में वैसे मैसेज डाल दिया है कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को लाइव आना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वैसे लाइव आओ या मत आओ, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना पसंद करते हो तो कर सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिस सेशन होता है, जिस दिन प्रैक्टिस क्लास होती है, जिस दिन कोई भी टॉपिक की हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं उसके ऊपर, उस दिन आप लोगों को ज़रूर लाइव आना है। उस दिन आप लाइव आना बिल्कुल ना भूले। वैसे आओ या मत आओ, इट्स योर चॉइस, लेकिन प्रैक्टिस वाले दिन ज़रूर आया करो, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग आंसर करोगे तभी उस चीज़ का मज़ा है। ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा रखा है, बस आज हमें क्वेश्चंस को उड़ाना है। एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आज कोई एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे दूंगी, जो चीज़ पढ़ा रखी है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की क्लास वही स्टूडेंट देखे जिसने कंजंक्शन चैप्टर पूरा कर लिया है। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया है 5 क्लासेस में कंजंक्शन, बेसिकली वो 6 क्लासेस का कंजंक्शन है, क्योंकि एक दिन मैंने आप लोगों की 2 घंटे की क्लास ली थी, तो 6 क्लासेस का कंजंक्शन जो आपका 5 क्लासेस में हुआ है, तो वो जो जिन भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर पूरा कर लिया है वही स्टूडेंट क्लास को देखेंगे, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, फिर ये मत बोलना समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए जो जिन्होंने पूरा कर लिया है वही क्लास को देखें, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको एक स्ट्रैटेजी और अप्लाई करनी है अपने नोट्स के साथ। जब भी आप किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाते हो, अपनी नोटबुक में नोट करते हो, जो मैं लिखवाती हूँ पीडीएफ के थ्रू, मतलब जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप साथ साथ कॉपी करते हो। जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस चैप्टर के बाद आपको 1 से 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं किसी भी चैप्टर के बाद। ठीक है, चाहे वो टेंस रहा हो, चाहे प्रोनाउन रहा हो, पीछे नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, आप ऐड भी कर सकते हैं उसमें पेजेस। और जैसे कंजंक्शन चल रहा है, अभी ख़त्म हो गया है, तो आपको 2 पेजेस उसमें ऐड कर पीछे के छोड़ देना है ब्लैंक। हर एक चैप्टर के बाद 1 से 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं, ताकि जो भी मैं प्रैक्टिस शीट में कराऊँ आप लोगों को, जो छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस शीट में आए, जो चैप्टर में नहीं आई, ये उससे अलग कुछ भी आए, तो उन पेजेस पे आप वो पॉइंट्स ऐड कर सको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के, ठीक है, रिमेनिंग पॉइंट्स डाल के उस 2 पेजेस पे आप वो पॉइंट्स ऐड कर सको जो आपके प्रैक्टिस शीट्स में आ रहे हैं, तो वो भी आपके नोट्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके नोट्स के अंदर ही चले जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को अप्लाई करनी है अपने नोट्स में। तो आज जो जो चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपने चैप्टर में नहीं पढ़ी, छोटी छोटी चीज़ें, ये हम कहीं और पढ़ने की प्लानिंग में है उसको, तो आपको यहाँ भी वो कंजंक्शन के अंदर भी लास्ट के पेजेस पे लिख लेनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ कंजंक्शन में नहीं, ये आपको हर एक चैप्टर में अप्लाई करना है। तो अब हम जहाँ पे हमने जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं क्लियरली, वहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस को उड़ाएंगे और जो चीज़ समझने की है उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अनटिल अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता, रीज़न वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डू नॉट यहाँ से हटा देंगे बस। ठीक है, कैसे बनेगा, अनलेस यू गिव, इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा। अनटिल अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हेन ही रीच जयपुर देन इट वाज रेनिंग। ध्यान रखना, इफ या व्हेन से अगर आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो इफ या व्हेन आपने लगा दिया, फिर देन नहीं लगाएंगे, बार बार लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आप सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे, व्हेन ही रीच जयपुर इट वाज स्टार्टेड रेनिंग, तो ये देन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये देन यहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज़ को आप चाहो तो अपने नोट्स में लास्ट के जो 2 पेजेस उस पर ऐड कर लेना। ठीक है, इफ हो या देन हो, इफ हो या व्हेन हो, उसके बाद फिर देन आपको लिखा मिले तो वो नहीं लगाना है। ठीक है, इफ या व्हेन के बाद देन नहीं लगाना है, तो इस चीज पॉइंट को आप अपने लास्ट के पेजेस में ऐड कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लोर एंड द ट्रेन स्टार्टेड। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। आपको बताया था कि हार्डली स्केर्सली का जो पेयर होता है वो व्हेन या बिफोर होता है, और देखो वैसे भी इन्वर्जन अप्लाई होता है, तो इन्वर्जन भी अप्लाई हुआ है
और पेयर भी सही लगा हुआ है और बाकी सब कुछ भी सेंटेंस में सही है, इसलिए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। फटाफट से आंसर करते जाएंगे मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स। वेरी नाइस, आज ज़बरदस्त क्राउड है, सभी स्टूडेंट्स लाइव हैं और इसी तरीके से जैसे आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को रिप्लाई करने हैं, ठीक है। वेरी नाइस, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर किया है, थर्ड का डी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, नीदर यू और आई कुड डू इट। आपको पता है कि नीदर का पेयर क्या होता है, नोर होता है, ना कि और। तो यहाँ पे और को हटा के क्या लगाएंगे, नोर लगाएंगे। तो कौन से पार्ट में एरर हुई वो आप चेक कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको ये पता होना चाहिए कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। चलिए नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन। आपको पता है कि नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। सब कुछ करा दिया और देन भी कौन से वाला, देन THAN वाला देन होता है, ठीक है ना। तो आपके बी पार्ट में बेसिकली एरर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। ठीक है, मुश्किल से ही चोर ने जो कैश था वो अपनी पॉकेट में डाला था कि वो उठ गया। ठीक है, मतलब जो ऑनर था वो उठ गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि हार्डली के साथ जो पेयर यूज होता है वो व्हेन या बिफोर होता है, तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बट देन तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देन को हटा के मैंने यहाँ पे व्हेन कर दिया। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त बच्चे, सही आंसर किया है। 5 का बोल रहे बच्चे बी आएगा, 6 का भी आंसर आपका बी है। ठीक है, वेरी नाइस। इसी तरीके से आंसर करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया क्राउड है आज। प्रैक्टिस सेशन वाले दिन सभी स्टूडेंट्स को आना है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जैसे आप कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई कर रहे हैं इसी तरीके से आंसर भी करना है। बहुत अच्छा भाई। नेक्स्ट देखिए, द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखिए यहाँ पे देखना, बिटवीन ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रपोजिशन में कराऊंगी, इसलिए कंजंक्शन में नहीं लिखवाई। ठीक है, और बिटवीन का जो पेयर होता है वो क्या होता है आप लोगों का, एंड होता है। और फ्रॉम का जो पेयर होता है वो क्या होता है, टू होता है। फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। ठीक है, कभी भी बिटवीन के साथ आप लोगों को टू लिखा मिले तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको ऐसे बोलोगे, द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM and 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पे टू की जगह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना, सबका टीचर का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई कोई चीज़ कहीं पढ़ाता है तो कोई कोई चीज़ कहीं पढ़ाता है। मैं इस चीज़ को प्रपोजिशन में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, डबल डबल लिख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। वहाँ पे भी जो मैंने 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ने के लिए बोला है, हर चैप्टर के बाद आपको ऐसा करना है। फिर जो भी चीज़ें प्रैक्टिस शीट्स में आएंगी वो वहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर लोगे। अब आप कहोगे मैम बिटवीन की जगह फ्रॉम भी तो कर सकते थे, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बिटवीन ऐसे ही बोल सकते हो सेंटेंस को आप, बिटवीन 4 PM to 5 PM, और ऐसे ही बोल सकते हो सॉरी फ्रॉम 4 PM to 5 PM और बिटवीन 4 PM and 5 PM, दोनों सही हैं। लेकिन दोनों में लेकिन अगर आपको एरर कटिंग करने की बात है कि कहाँ पे सही करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एरर यहाँ निकालोगे, यहाँ नहीं निकालोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, यहाँ ब्लैंक होता तो इस पार्ट में एरर होती, इधर एरर नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक तो सब सही चल रहा है ना, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, गड़बड़ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हुई है। तो बाद वाले पार्ट में हमेशा एरर निकालते हैं, क्योंकि बिटवीन तक तो सब कुछ सही था, बिटवीन के अकॉर्डिंग आगे वाला पेयर गलत लगा है, तो उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट। आपको पता है कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर ईदर और की हेल्प से जोड़ा जाता है तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। वर्ब मुझे यहाँ लगानी है, और इसके पास सब्जेक्ट कौन सा है, हिज असिस्टेंट, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वर्ड नहीं आता, क्या आता है, वॉज आता है, इसलिए यहाँ पे इसको हटा के वॉज लगा देंगे। ठीक है, देख लेना आप कौन से पार्ट में एरर है। बी पार्ट में आप लोगों की एरर होती है। वेरी नाइस, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आदित्य, मृदुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम सी आएगा। वेरी नाइस, इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में बने रहना है, बहुत ज़बरदस्त। एज सून द फिल्म स्टार्टेड डेवलप्ड एंड इमिटेटिंग हेडेक। देखिए, एज सून एज द फिल्म स्टार्टेड डेवलप्ड एंड इमिटेटिंग हेडेक। देखिए, एज सून नहीं, एज सून एज पूरा एक साथ यूज किया जाता है, तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पे एज और आप लोगों को ऐड करना है, एज सून एज होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सपोजिंग इफ शी फेल्स व्हाट विल शी डू। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, सपोज का मतलब भी आपका कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होता है। सपोज का मतलब भी यही होता है कि सपोज करो, मतलब अगर ऐसा हो जाता। इफ भी वही हो गया, तो उसका ध्यान रखना, सपोज और इफ दोनों कभी एक साथ यूज नहीं होंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि सपोज और इफ को हम एक साथ यूज नहीं करते, ये हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन करके एक चैप्टर आता है आपके पास, वो भी मैं कराऊंगी। तो इस टॉपिक को हम इस वाले कॉन्सेप्ट को हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस चैप्टर के अंदर करते हैं। ठीक
ठीक है ना, वहाँ पे करते हैं इसको हम। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये मैं कराऊंगी सुपरफ्रेज एक्सप्रेशंस में, तो ये मैं सोचा कि हमने कराया नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सपोजिंग को आप हटा दोगे, और जब दोनों में से हटाने की बात आए तो जनरली सपोज को हटाया जाता है, इफ को नहीं। ठीक है, तो दोनों एक साथ तो कभी नहीं आएंगे, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, तो कर लेना अपने नोट्स में कि सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इफ से आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करोगे। इफ शी फेल्स व्हाट विल शी डू, अगर वो फेल हो जाती है तो वो क्या करेगी। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम एज द फुटबॉल हिट द विंडो। कह रहा है कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था, ये पढ़ा रही थी, कुछ भी हो सकता है। मैं क्लासरूम में पढ़ा रही थी जब एक फुटबॉल विंडो पे हिट हुई। ठीक है, एक फुटबॉल आके विंडो पे लगी। तो कंजंक्शन बेसिकली गलत यूज की गई है यहाँ पे। यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज होनी थी, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास व्हेन अ फुटबॉल। ठीक है ना, एज का सेंस नहीं आ रहा है, व्हेन का सेंस आ रहा है। ठीक है ना, व्हेन जब एक फुटबॉल विंडो पे आके हिट हुई, तो कंजंक्शन गलत यूज कर रखी है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मतलब कि करेक्ट कंजंक्शन यूज करनी पड़ेगी आपको। कहीं बहुत जगह पे आप देखोगे कि कंजंक्शन तो लगा हुआ है, सिर्फ पेयर ही नहीं देखना है आपको, ये भी देखना है कि करेक्ट कंजंक्शन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंजंक्शन तो लगा हुआ है बट गलत लगा रखा था। चलिए, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। कह रहा है शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी बैगर को, भिखारी को बिना पैसे दिए जाने दिया हो। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ आप अपने कंजंक्शन के जो लास्ट के 2 पेजेस आपने छोड़े हैं उसमें ये चीज़ आप ऐड कर लेना, ये आगे भी आती है। ठीक है, जब मैं आपको पेयर्स पढ़ाऊंगी आगे चैप्टर में तब आ जाएगी ये। तो ध्यान रखना, सेल्डम, ये पूरा मत काटो, रहने दो। और की जगह आप लोगों को इफ लगाना है। सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और एवर नहीं होता भाई, ध्यान रखना। सेल्डम इफ एवर, दोनों चीजें लिख लो यहाँ पे। ये सेल्डम इफ एवर होता है, और अगर और ही लगाना है तो फिर एवर नहीं, फिर नेवर आएगा। सेल्डम और नेवर होता है, ये दोनों पेयर्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। ठीक है, अगर एवर लगाए तो फिर इफ लगाओगे। पेयर होता है सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ एवर का मतलब शायद ही कभी। ठीक है, शायद ही कभी, शायद ही कभी मैंने किसी भिखारी को जाने दिया है बिना आर्म्स दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है पूरे का एक साथ, शायद ही कभी। ठीक है, चलो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स लिटरेचर दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बताएंगे कोई एरर है सेंटेंस में, फटाफट से आंसर करते चले जाइए सभी स्टूडेंट्स। कोई भी एरर नहीं है, कह रहा है लिटरेचर के अलावा उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नो एरर, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, या फिर नो एरर। आप लोगों को बताया था कि बिकॉज, सिंस, एज के बाद सो, दस, हैंस, देयरफॉर का यूज नहीं करते, समझाया था ना क्लास में जब आपको कराया था, तो वहाँ पे ये चीज समझाई थी। तो देखो बिकॉज आ रहा है, तो बिकॉज के बाद फिर सो नहीं लगाओगे ये। ठीक है ना, बस सीधा लिख दोगे बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। तो बिकॉज, सिंस, एज, इनके बाद सो, दस, हैंस, देयरफॉर, देन, ये सब कुछ यूज नहीं किया जाता। ठीक है, वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स आंसर करते रहेंगे। वेरी नाइस, आकाश, रोहन, सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड शी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार। बताएंगे भाई, सेंटेंस में क्या कोई एरर है? देखिए यहाँ पे उल्टी बात की जा रही है। जब आपको समझाया था, बट कराया था ना आप लोगों को, और बट को लेके समझाया था कि बट हमेशा पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ता है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। बट को जब हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं सेंटेंस में तो तब इसको यूज किया जाता है। एक पॉजिटिव बात कह रही हूँ क्या, कि शी हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा पैसा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब वो डेयर नहीं करती
कार की वो कार परचेज कर ले। तो अपोजिट बात कह रहे हो ना, आप पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ रहे हो, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे तो एंड कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन गलत यूज किया हुआ है, एंड का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, बट यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, एंड का सेंस नहीं है, क्योंकि आप उल्टी बात कह रहे हो कि उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो कार नहीं खरीदती है। ठीक है, चलो, बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट देयरफॉर, फिर से वही बिकॉज आ रहा है तो उसके बाद आप देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज, सिंस, एज के बाद कुछ भी आपको नहीं लगाना है सेंटेंस में। देख लेना कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में आपकी एरर हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, एज सून एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। अब आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप लोगों का बताया कि बिकॉज, सिंस, एज के बाद आप कुछ नहीं लगाते, ऐसे ही एज सून एज के बाद भी नहीं लगाओगे। पहले ही आपने एज सून एज दे दिया तो फिर उसके बाद देन नहीं आएगा। देखो कॉमा भी लगा रहे हो और फिर देन भी लगा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, दोनों चीजें नहीं लगाओगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, बस कॉमे से कनेक्ट करो खाली। ठीक है, तो एज सून एज द पियान रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल स्टूडेंट्स, इस तरीके से बन जाएगा, देन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने नोट्स में आप लोग ऐड करते चले जाना भाई। ठीक है, लास्ट के जो 2 पेजेस मैंने छोड़ने के लिए बोले हैं, हर एक चैप्टर के बाद, कोई भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के बाद आपको 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं कि कहीं भी कुछ भी कोई पॉइंट उससे मिले तो तुरंत वहां पे ऐड कर लो, क्योंकि फिर आपको यही नहीं समझ में आता है कि मैं लिखूं कहाँ पे, फिर कहीं का कहीं लिखते हो, फिर बाद में याद नहीं रहता है ना। तो हर एक चैप्टर के बाद ये स्ट्रैटेजी अपनाओ कि नोट्स में 2 पेजेस छोड़ दिया करो कि कहीं से कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड मिलता है तो हम वहाँ पे उसको नोट कर लें। तो जितने भी प्रैक्टिस शीट्स में आज चीज़ें आ रही हैं डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल रही हैं छोटी छोटी, वो वहाँ पे आप नोट करते जाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अरुणा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर but also going to any place which is related to her past tragedy, या फिर no error बताएंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या आंसर होना चाहिए। देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। बताओ भाई, फटाफट से बताओ कि सेंटेंस सही है या गलत है, और गलती है तो क्या गलती है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि ये देखो 18 का डी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग डी आंसर करेंगे, नो एरर आंसर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग नो एरर आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ना पढ़ाया हुआ ढंग से नहीं पढ़ते हो तुम, फिर बाद में कहते हो कि मैम समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ मैं आपको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया और फिर आपको कंजंक्शन के अंदर भी पढ़ाया, फिर भी आप गलती कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, वो तो चलो ठीक है यहाँ पे लगा, आप सिर्फ इतना ही चेक कर रहे हो कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है, चलो ठीक होगा, लेकिन आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ इसके अलावा सिखा रखी हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, दोबारा से वीडियो खोल के देखना। ठीक है, वहाँ पे बताया था कि नॉट ओनली की कंडीशंस हैं कि नॉट ओनली आ रहा है तो फिर बट ऑल्सो आएगा, आएंगे भी दोनों साथ साथ, चलो वो भी सब ठीक है। और आपको यही बताया था कि दोनों सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, नॉट ओनली के बाद जो चीज़ आ रही है वही फिर आप लोगों की बट ऑल्सो के बाद आएगी। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब, अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पे देखिए बट ऑल्सो के बाद गोइंग लिखा है, बट ऑल्सो के बाद गोइंग आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी तो कमिंग आना चाहिए था, इसका मतलब ये स्टॉप्ड यहाँ आना चाहिए था और नॉट ओनली बाद में आना चाहिए था। स्टॉप्ड पहले आना चाहिए था, फिर नॉट ओनली आना चाहिए था, फिर सेंस सही आता नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग। तो ये फॉर्मेट जो होता है ये भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं रट लेते हैं कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आंसर किया है डी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, कोई बी आंसर कर रहा है, कोई डी आंसर कर रहा है, सबका आंसर गलत है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर सही। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का एरर होगा, ये स्टॉप्ड इधर आएगा, ये ऐसे बनेगा, अरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। कह रहे हैं कि अरुण ने बंद कर दिया, ना कि सिर्फ यहाँ आना बल्कि किसी भी उस प्लेस पे जाना उसने बंद कर दिया जो उसकी पास्ट ट्रेजेडी से रिलेट करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी चीजें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। आई कैन नॉट परमिट यू टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट्स मी इन द मैटर। बताएंगे भाई सेंटेंस में क्या कोई एरर है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है,
ठीक है ना। एक्शन के लिए अनलेस का यूज किया गया है, अनलेस के साथ कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बहुत से स्टूडेंट्स तो ये सोचे होंगे कि मैम अनलेस अनटिल के साथ नॉट नहीं आता, लेकिन कैन नॉट तो लगा हुआ है। अब उनको क्लास दोबारा देखने की जरूरत है अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो, ठीक है, क्योंकि आपको समझा रखा है कि अनलेस से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, ये जो अनलेस से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये कंजंक्शन की वाली क्लोज ये है, तो इसमें नहीं होना चाहिए नोट, दूसरे में हो सकता है। ठीक है, इसमें इस वाली क्लोज में नोट हो सकता है, लेकिन इस वाली में नोट नहीं होना चाहिए जो अनलेस के साथ जुड़ी हुई है, उसमें नॉट का यूज हम नहीं कर सकते। तो सही को सबको सही लिखा हुआ है। बोथ द रिच, आपको पता है कि बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है, तो ये अलोंग विद का कोई सेंस नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे एंड आ जाएगा, बोथ द रिच एंड द पुअर। ठीक है, सबको समझा रखा है कि बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट देखिए, एज ही इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज, बताया है आपको कि एज के बाद सो का यूज नहीं करेंगे, सब कुछ लिखवा रखा है, तो यहाँ पे सो नहीं आएगा। मेरे चैप्टर कराने के बाद बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे एकदम, ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। चलिए 20 का हाँ सही है, सही आंसर किया भाई। ठीक है, बी पार्ट में आप लोगों की एरर है। शी डिड हर बेस्ट दैट शी माइट पास द एग्जामिनेशन। शी डिड हर बेस्ट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, सब कुछ आप लोगों को कराया हुआ है। आप लोगों को एक कंजंक्शन कराई थी, सो दैट कराई थी ना। सो दैट का मतलब मैंने बोला था सो दैट ऐसे इकट्ठा भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, ये चीज़ करा रखी है, मतलब बीच में कोई एक दो वर्ड हो और फिर दैट हो, दोनों तरीके से आ सकता है। और आपको बताया था कि सो दैट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ताकि। हिंदी मीनिंग क्या होता है, ताकि। तो यहाँ पे आप देखिए दैट का सेंस नहीं आ रहा, कंजंक्शन गलत यूज कर रखी है। कह रहा है कि शी डिड हर बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया। ठीक है, उसने अपना बेस्ट किया ताकि वो एग्जाम पास कर सके। ठीक है ना, उसने अपना बेस्ट दिया ताकि वो एग्जाम पास कर सके, तो दैट नहीं आएगा, ताकि की सेंस लगानी है, तो यहाँ पे दैट की जगह आप क्या लगाओगे, करेक्ट कंजंक्शन यूज करोगे, सो दैट। ठीक है, शी डिड हर बेस्ट सो दैट शी माइट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो। Since she performed the best, she failed to grab the award. कह रहा है कि देखो यहाँ पे फिर से कंजंक्शन का गलत यूज किया गया है, आप लोग जानते हो, क्योंकि ये बोला देखो अपोजिट सेंस आ रही है। कह रहा है कि हालांकि उसने परफॉर्म अच्छा किया, ठीक है, हालांकि उसने परफॉर्म अच्छा किया, शी फेल टू ग्रैब द अवार्ड, फिर भी उसको अवार्ड नहीं मिला। परफॉर्म अच्छा किया फिर भी उसको अवार्ड नहीं मिला, तो सेंस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। आप बोल सकते थे ऑल्दो लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, क्योंकि ऑल्दो और दो का मतलब क्या, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ऑल्दो और दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। तो हालांकि उसने परफॉर्म अच्छा किया पर फिर भी वो क्या हो गई, फेल हो गई, उसको मतलब अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। वेरी नाइस, जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ए आंसर किया है सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ठीक है, रोहन, ऋतिक, आदित्य राज, मृदुल, वेरी नाइस भाई। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो देयर रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर बट द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हर कंडीशन। आप लोग जानते हैं कि ऑल्दो और दो का जो पेयर होता है वो क्या होता है, येट होता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे बट नहीं आएगा, क्या आएगा, येट आएगा। बट को हटा के आप यहाँ पे येट का यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल्दो का पेयर क्या होता है, येट होता है। ठीक है, चलो। सेल्डम और एवर अभी भी कराया, फिर से आ गया। सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है। ठीक है, तो सेल्डम इफ एवर। हैव आई सेंट अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग। ठीक है, कह रहा वही फिर से देखो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया, पहले आर्म्स से बना रखा था कि कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा शायद हुआ होगा कि मैंने भिखारी को बिना आर्म्स दिए जाने दिया होगा, बिना पैसा दिए जाने दिया होगा, थोड़ा सेंटेंस घुमा दिया। आई सेंट अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग, कुछ दिए बिना जाने दिया होगा, कुछ भी दे सकता है वो। मेन चीज ये है कि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर अलाउज।
ठीक लिखा है बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ सही है। अनलेस के साथ एक्शन के लिए अनलेस लगा हुआ है और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसलिए सही लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नो एरर आ जाएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट देखेंगे, द एम्प्लॉयज आर टू लिथार्जिक दैट दे कैन नॉट हैंडल इवन द माइनर प्रॉब्लम ऑल अलोन। देखिए आप यहाँ पे आगे दैट देख रहे हैं, ठीक है, और आपको बताया है कि सो दैट का पेयर होता है, ठीक है, तो इसलिए टू के बाद आप दैट नहीं लगाओगे, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाना चाहिए था, सो लिथार्जिक दैट, मैंने बोला था ना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सेंटेंस लिखवाया था, तो ध्यान रखो सब कुछ पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, बताया सेंटेंस भी लिखवाया था कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, सो दैट का पेयर होता है, तो यहाँ पे आपको टू की जगह सो लगाना था। द एम्प्लॉयज आर सो लिथार्जिक, इतने लिथार्जिक हैं, दैट दे कैन नॉट हैंडल, कि वो हैंडल नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम सेंटेंस आपको लिखवा रखा है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, एम्प्लॉयज आर सो लिथार्जिक दैट दे कैन नॉट हैंडल, इतने हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की सेंस आती है, ठीक है, मीनिंग भी बताया था आप लोगों को। नो सूनर का जो पेयर होता है वो देन होता है, और सब कुछ सही चल रहा है, इन्वर्जन अप्लाई भी किया हुआ है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, नो सूनर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है हार्डली स्केर्सली से होती है, तो वहाँ पे हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, इन्वर्जन का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलो बाकी बहुत डीपली इसको इन्वर्जन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग आवर बेस्ट वी ऑल फेल टू विन द मैच। ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का यूज नहीं किया जाता, इसको आप अपने लास्ट के कंजंक्शन के 2 पेजेस में ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता ये मैं प्रेपोजिशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ाया, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि डिस्पाइट का खुद का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ही ऑफ है, डिस्पाइट के अंदर ही ऑफ है, तो फिर उसके साथ ऑफ क्यों लगाओगे जबरदस्ती, और ठीक है ना। तो ये हम आपको फिक्स प्रेपोजिशन के अंदर पढ़ाते हैं, कैसे कि इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, तो वहां पे ये भी चीज बताई जाती है साथ ही साथ कि डिस्पाइट के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ होगा और डिस्पाइट अकेला होगा, तो यहाँ से ऑफ हटा देंगे, फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। फिर से वही एरर है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, सेम सेंटेंस है, कुछ भी लिखा हो ला ब्ला, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, अगर आपको स्टार्टिंग में डिस्पाइट के साथ ऑफ नजर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है इससे, तो आप उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं, इंस्पाइट के साथ पक्का लगा होगा, और ठीक है, डिस्पाइट के साथ नहीं होगा। चलिए अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रही हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करेंगे कि कैसे हम इसको अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद ग्रेट जॉय, मतलब जैसे ही उसने अनाउंस किया टूर के बारे में, तो जो बच्चे थे वो एकदम से खुशी से चिल्लाने लगे कि वाह टूर जा रहा है ना। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ जो पेयर यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, देन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, देन का कोई सेंस नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे द भी लगेगा क्योंकि देखो सेंटेंस में लगा हुआ है, पॉइंट आउट कर रहे हो आप लोग, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए, ही इज नॉन फॉर चिल्ड्रन हिज हार्ड, ही इज नॉन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट, कह रहा है कि वो अपने दोनों चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपने हार्डवर्क के लिए और अपनी इंटेलिजेंस के लिए। तो ध्यान रखना, जो कंजंक्शन यहाँ पे एंड है, देखो पहली चीज़ तो ये कि बोथ के साथ एंड का यूज़ करोगे, चलो सही यूज़ कर रखा है, लेकिन सेम चीज़ों को जोड़ेगी ना कंजंक्शन, अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होना चाहिए। अब वर्क क्या है, वर्क क्या है, नाउन है, तो जब इधर नाउन है तो नाउन प्लस एंड प्लस इधर भी तो नाउन होना चाहिए ना, इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव हो गया, तो इंटेलिजेंस होना चाहिए था, तो वर्क एंड इंटेलिजेंस ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बी आंसर किया है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो बी नहीं होगा क्योंकि हिज 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लगाओगे दोनों के लिए काम कर जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे बार बार हिज हार्ड वर्क एंड हिज इंटेलिजेंस, 2 बार हिज लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक बार लगा दिया, दोनों का अंडरस्टूड है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखिए, शी इज सो लेजी एज शी कैन नॉट, अरे रिफ्लेक्शन इतना होता है कि एक साइड से दिख ही नहीं पाता कई बार। शी इज सो लेजी एज शी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड कैन नॉट कॉपरेट अस इन आर स्कीम। ब्लैक कलर है ना एक्चुअली, इसलिए ब्लैक में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। हाँ बताएंगे फटाफट से। आपको पता है देखो, सो के साथ आप क्या इतना कह रही है कि वो इतनी ज़्यादा लेजी है, इतनी ज़्यादा आलसी है कि वो कि शी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली, कि वो इस काम को अच्छे से नहीं कर सकती। शी याद आया फिर से दोबारा कुछ, ही वो इतना कमज़ोर है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इतना कि ये नहीं हो सकता। तो वही वाली सेंस है, शी इज़ सो लेजी, इतनी कमज़ोर है, दैट शी कैन नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, दैट होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट जो है, सिर्फ इसको ये पार्ट अंडरलाइंड है भाई, ठीक है, ये वाला नहीं है, समझ रहे हो ना, सिर्फ इतना अंडरलाइन था पार्ट, ये नहीं है। तो एज की जगह दैट, सॉरी हाँ दैट आ गया, ठीक है, सही है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं मैथ को। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। बताएंगे। अब बट तो आपको पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव को नेगेटिव से थोड़ी ना जोड़ रहे हो, क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर इज येट टू कम एंड यू हैव अ राइट टू शेप इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दोनों एक जैसी बातें हैं, इसलिए यहाँ पे बट नहीं आएगा, क्या आएगा, मतलब एरर नहीं है, इसलिए मैं इसको काट नहीं रही हूँ, आपको इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट, इसलिए फर्स्ट पार्ट आपका आंसर होगा, बट की जगह एंड लगा दोगे, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अविनाश इज नॉट सो गुड बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। बताएंगे। अब यहाँ पे वो वाली सेंस तो है नहीं, इतना कि इतना, तो जब वो वाली सेंस आती है तो हम यूज करते हैं सो दैट, कि इतना कमजोर है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है कि सो के साथ एज भी तो यूज होता है, सो एज भी तो होता है। तो यहाँ पे दैट वाली सेंस तो है नहीं कि इतना है कि इतना हो गया, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है ये। अब देखो, अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन एज, सो के साथ आप यहाँ पे एज का यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन एज बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा, सो एज का आपको यहाँ पे यूज करना है। फिलहाल जो यूज किया गया है सो टू, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एज टू सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। ही इंसिस्टेड बट नीदर सोनी और हिज ब्रदर इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। नीदर का जो पेयर होता है वो क्या होता है, नोर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। अब आपको पता है कि अनलेस के साथ आप नॉट का यूज नहीं करते, तो इसमें से डू नॉट पूरा हट जाएगा, यू गिव सिर्फ ऐसा रहेगा। तो इस पूरे अंडरलाइन पार्ट को हम सिर्फ गिव से इम्प्रूव करेंगे, सी पार्ट से इसको इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना है। आज सही आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, कुछ कुछ का गलती है क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है। मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में कि वही बच्चे क्लास करें जिन्होंने चैप्टर को कर लिया है। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको पता है कि नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन से वाला देन, कंपैरिजन वाला देन, THAN वाला देन यहाँ पे यूज किया जाता है। तो देन तो देखो लगा रखा है, लेकिन THEN वाला लगा रखा है तो गलत हो जाएगा, ये वाला देन आना चाहिए था। तो सी पार्ट है जो इसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। चलो, नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो मैं यहाँ से ये समझाना चाह रही थी, दो बार इसलिए लिया कि जब नो सूनर के साथ एरर बनती है तो वो या तो वो क्या करता है, कुछ और लगा के दे देता है। जैसे यहाँ पे उसने वैन लगा दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नो सूनर का पेयर देन होता है। और दूसरी बात, वो ऐसे एरर देता है कि वो देन लगा के दे देगा, ठीक है ना, वो देन लगा के दे देगा, जानबूझ के गलत वाला देन लगा के देगा, ताकि स्टूडेंट्स ने ये तो रट लिया कि देन आएगा, लेकिन ये नहीं रटा कि कौन से वाला देन आएगा। तो इसलिए दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है, या तो वो कुछ और लगा के देगा
जैसे यहाँ पे व्हेन लगा दिया तो आपको पता होना चाहिए कि देन आएगा, या फिर वो देन में ही गड़बड़ कर देगा। तो दोनों बातों का ध्यान रखना। अब देखो इसमें दोनों देन है, ठीक है ना, दोनों देन है, तो ये वाला नहीं ये वाला लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एम भी लिखा है उसने, देख रहे हो, ताकि जल्दबाजी में बच्चा सी लगा दे। बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है भाई, एग्जाम में एक छोटी सी गलती आपके मार्क्स ले जाएगी और आपको बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो छोटी छोटी गलतियों का भाई आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है, बहुत छोटी छोटी गलतियों का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 40th। यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डू नॉट सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। फिर से वही कि अनलेस के साथ आप नेगेटिव का यूज़ नहीं करते हो, तो इसलिए अनलेस यू सबमिट सिर्फ इतना आएगा, ठीक है, तो सिर्फ यू लगा दो, यू डू नॉट की जगह ओनली यू आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो डू नॉट तो नहीं आएगा ना। अनलेस यू सबमिट ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है जो इसको इम्प्रूव करेगा। वेरी नाइस, मृदुल, आदित्य, रोहित, रोहन, ठीक है, आकाश, सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया भाई, वेरी नाइस, सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर, ठीक है। तो चलिए ये आपका लास्ट था, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज़ और, कंजंक्शन की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को एक क्लास में करा दी है, क्लास प्रैक्टिस पीडीएफ थी, ये आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, एक बार समझ लेंगे इस चीज़ को। जो क्लास प्रैक्टिस पीडीएफ थी मैंने सॉल्व कराई दी, आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। या जो हमने की है ये क्लास प्रैक्टिस थी, ये हो चुकी है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब एक होमवर्क प्रैक्टिस की पीडीएफ आप लोगों को मिलती है, हर एक चैप्टर में आपको प्रोवाइड कराती हूँ होमवर्क पीडीएफ, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, होमवर्क पीडीएफ में अपलोड करा दूंगी, दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो आज कराई है भी मिल जाएगी और होमवर्क पीडीएफ भी मिल जाएगी। होमवर्क पीडीएफ का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, होमवर्क पीडीएफ का जो सॉल्यूशन होगा उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को आती है, जैसे कि पिछला जो आपका चैप्टर हुआ था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, मतलब मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया था उसका सॉल्यूशन, इसलिए मैंने वो यहाँ पे कराया। जो चीज़ नहीं कराई जाएगी वो यहाँ कराई जाएगी, छुड़वाऊंगी कुछ नहीं, ये नहीं कि आपका यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैंने यूट्यूब पे वो नहीं कराया तो फिर बस छुट्टी नहीं कराया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रोनाउन का नहीं कराया था तो उसका मैंने प्रोनाउन का आपको प्रोवाइड करा दिया, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको यहाँ से डाउट सेशन में कराया है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा कंजंक्शन का जो होमवर्क पीडीएफ मैं आपको दूंगी उसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कौन से पूरी की पूरी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए इस पीडीएफ की सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 30 दिन 30 मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है, 30 डेज 30 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल पे, ठीक है, वहाँ पे कंजंक्शन का टॉपिक पड़ा हुआ है, उसमें से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। पहले मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, पहले खुद से पूरी पीडीएफ को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद कुछ भी डाउट आता है आप लोगों को, किसी की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, किसी भी क्वेश्चन की, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए था, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व जानने के लिए और प्रैक्टिस के लिए आप 30 दिन 30 मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाना, रैंकर्स गुरुकुल की प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाके 30 दिन 30 मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, और वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने कंजंक्शन की जो होमवर्क पीडीएफ है इसी को जो मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको, इसी को पूरा का पूरा सॉल्व करा रखा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, उसके बाद भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके लिए फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आप लोगों को मैंने नंबर प्रोवाइड करा रखा है 7291 056690। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बस मुझे एक बार बोलना है कि मैम ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हम आपके पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में ऐड कर दीजिए। व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। तो इस ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने सिलेबस तो मतलब कोर्स तो परचेज कर लिया, बट अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं, और ये ग्रुप बना हुआ है। कोई भी डाउट इससे अलग भी आपको आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो डाउट सेशन रखने वाली हूँ, कुछ बच्चों के डाउट्स पड़े हैं इस वाले ग्रुप में, तो उस ग्रुप डाउट सेशन रख के उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये करना है। फिर भी कोई डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।